नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा क्रूड पेट्रोलियम की प्राइसेस सिफर से नीचे गिर गई हैं, ज़ीरो से नीचे चली गई हैं, मनफी में चली गई हैं। जिसका मतलब यह है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑयल कंज्यूमर्स को, यानी बेचने वाला जो है वो ख़रीदने वाले के तरले मिन्नतें कर रहा है कि मुझसे पैसे ले लो, मुझसे मेरा तेल ले लो। सूरत हाल ये है कि 160 मिलियन बैरल जो है वो समुद्रों के अंदर जो ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर लदा हुआ है। बहरी जहाज़ उसे उतारना चाहते हैं, उससे जान उतार उनका खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया में स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके तमाम स्टोरेज फैसिलिटीज़ भर चुकी हैं। ओक्लाहोमा में, अमेरिका के साउथ में, जहां ये सबसे बड़ी फैसिलिटी थी, वहां कोई मज़ीद शिप अब लगने की गुंजाइश नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिसके दरमियान PMLN की लीडरशिप ने आज पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब खाका नवासी साहब ने बाकी लीडरान के साथ खड़े होकर बड़े वाशगाफ अल्फाज में यह मुतालबा किया कि पाकिस्तान में ऑयल की जो प्राइसेस हैं, हाई स्ट्रीट जो प्राइसेस हैं, उसमें फौरी तौर पे कमी की जाए। उन्होंने कहा कि कम से कम अगर इसको और कुछ नहीं होता तो इसको 50 रुपया पर लीटर तक लाया जाए। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के हाई स्ट्रीट पे, सड़क पे, पेट्रोल पंप पे 97 रुपये कुछ पैसे का 1 लीटर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अगर ये एक डेवलपमेंट है तो दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी डेवलपमेंट है कि PMLN के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत शदीद मजम्मत की है इमरान खान साहब की हुकूमत के इस प्लान को कि पार्लियामेंट के, सेनेट के और नेशनल असेंबली के सेशन जो हैं उनको वीडियो लिंक के ज़रिए, जैसे इस वक्त के प्रोग्राम आपके सामने एक वीडियो लिंक के ज़रिए मैं अपने गेस्ट और अपने एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि पार्लियामेंट को सस्पेंड नहीं किया गया और पूरी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं वो इसी तरह से वीडियो लिंक से, सैटेलाइट लिंक के ज़रिए हो रही हैं। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि वहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ तो 10 घंटे में पूरे मुल्क से लोग एक पॉइंट पे इकट्ठे हो भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक दिन पहले की जो ऑब्जर्वेशन है उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि 9 अरब रुपया जो है ज़कात का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सूबों के हवाले किया है, लेकिन उसको मॉनिटर नहीं किया गया है। सऊदी अरब और UAE में उलमा ने हुकूमत की जो फैसला है उसे बैक किया और कहा कि तरावी और ईद की नमाज भी घर से अदा हो सकती है। ताहम पाकिस्तान में उलमा की एक डेलीगेशन ने चंद दिन पहले सदर अलवी से अपने मुतालबात को मनवा लिया, जिसमें एक 20 पॉइंट SOP का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का एक फॉर्मूला सामने लाया गया कि मसाजिद को खोल दिया जाए तरावियों के लिए और इस तरह से ये एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। ये वो चीज़ है जिसे अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बैक कर दिया और मैं बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ख्याल रखा। ये और बात है कि बाकी सारी दुनिया में इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है और उलेमा ने सऊदी अरब में और UAE में और अरब ममालिक में हुकूमत के फ़ैसले को बैक किया है। पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है। असद उमर साहब ने मुतालबा किया है कि IPP के हवाले से जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक कर दिया जाए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है और मिनिस्ट्री का ये ख्याल है कि ऐसा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज CPEC में जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में मंजूर किए गए उनकी कीमत और लागत जो है वो हिंदुस्तान में होने वाले प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा है, जबकि हिंदुस्तान में होने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो गालिबन बेहतर क्वालिटी के हैं उन प्रोजेक्ट से जो पाकिस्तान में बने। ये तो चंद इशूज़ हैं, इसके अलावा बहुत से इशूज़ हैं जिसके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मेरे साथ हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग, भी मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। फवाद चौधरी साहब, क्या करेंगे आप? बहुत ही मुनासिब मुतालबा लग रहा है। पहला मुतालबा है गालिबन PMLN की तरफ से कोरोना क्राइसिस और पेंडेमिक के बाद, जो इतना मंतकी लगता है, जो इतना रैशनल लगता है, जो ऐसा लगता है कि हुकूमत को मानना ही पड़ेगा। हुकूमत की क्या पोजीशन है इस पर पेट्रोलियम के हवाले से कि 50 रुपये पर लीटर होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह मुतालबा अगर कोई ऐसा आदमी करता जो कि पेट्रोलियम के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है तो फिर तो इसको कहा जा सकता था कि ये मुतालबा जो है वो कुछ संजीदगी से नहीं किया गया। लेकिन ये मुतालबा चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया है तो इसलिए इसका मतलब ये है कि उनको तो पेट्रोलियम का जो अंदाज़ा है, मार्केट का अंदाज़ा है। तो पहली तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मुतालबा भी दीगर PMLN के मुतालबों की तरह एक सियासी मुतालबा है। उसकी वजह क्या है?
शायद गगन अब्बासी साहब को अच्छी तरह मालूम है कि जो पेट्रोलियम की प्राइस होती है वो एक महीने का जो एग्रीगेट होता है या एवरेज होता है उसके ऊपर डिटरमिन की जाती है। और दूसरा ये कि जो हमारा उसके ऊपर सेल्स टैक्स है और जो पीडीएल है उसको जो प्राइस है उसमें शामिल किया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल आज की प्राइस के ऊपर अगर हम सेल्स टैक्स और पीडीएल शामिल भी करें तो वो प्राइस तकरीबन 78-80 रुपए के ऊपर जो है वो पड़ेगी, 50 रुपए पे तो कभी भी नहीं पड़ सकती। और दूसरी बात ये है कि अभी ये मुआहदा, ये जो बात है वो इसलिए प्रीमेच्योर, ये एक महीने की जब एवरेज ली जाएगी उसके वक्त हम देखेंगे कि अभी इस तेल जो है वो ऊपर जाता है या नहीं जाता है, और अगर यही प्राइस रखता है तो फिर क्या रखता है, तो जो एवरेज आएगी वो कंज्यूमर को जो है वो पास ऑन होगी। इस वक्त ज्यादा मेरे ख्याल में मंतकी बात जो नहीं, लेकिन ये तो सही है ना कि अब तेल की कीमतें बड़ी कम रहेंगी दुनिया में बड़ी देर तक। देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्शन जो है वो रशिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक समझिए कि जो ऑयल वॉर चल रही है वो क्या करवट बदलती है। अगर तो रशिया और सऊदी अरेबिया अपनी प्रोडक्शन को कम करते हैं तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ऑयल प्राइसेस ये रहें। लेकिन अगर उनकी दरमियान जो फिलहाल सेटलमेंट नहीं हो सकी, अगर वो सेटलमेंट ना हुई तो फिर जाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त होगी। लेकिन ये सेटलमेंट हो नहीं गई, अमेरिका ने करवा नहीं दी। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं हुई। अभी तो करवा दी ना, जो है 9 बिलियन बैरल कम प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, लेकिन अभी भी उनका उस लेवल के ऊपर नहीं सेटल आपस में। ये देखिए आपको तो ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है कि सऊदी अरेबिया का रशिया के साथ जो सीरिया को लेकर के जिस किस्म के ताल्लुकात हैं उसमें 100% सेटलमेंट इस वक्त तो मुमकिन ही नहीं है उनकी किसी इशू पे। तो अभी जो ये ऑब्वियसली ये दो बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क हैं दुनिया के, तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे चल के इनकी सिचुएशन जो है वो किस तरह से रहती है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें कमी इसलिए भी आएगी कि कंज्यूमर डिमांड नहीं, और लेकिन ये एक सर्कल है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 5 ऑयल रिफाइनरीज में से 2 ऑयल रिफाइनरीज तो तकरीबन बंद ही हो गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त डिमांड ही नहीं रही ऑयल की। खुद हमारे पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं रही, तो बाकी जो बाहर के मुल्क हैं उनके वो तो आपके सामने है। अच्छा, ज़रा रोकें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, फवाद चौधरी साहब के जवाब से तो ये बात खासा मुफस्सल उन्होंने जवाब दिया, मजबूरी भी बताई हुकूमत की, लेकिन इससे बात वाज़ेह है कि कोई बहुत ज़्यादा कीमत हुकूमत शायद ना करे यहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे। अब जो मुतालबा किया है पीएमएलए ने सोचे समझे बगैर कर दिया क्या? मैं कतन ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो दलील दी है वो गलत होगी, मगर मेरी इनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि जो ये फरमा रहे हैं कि पेट्रोलियम के हवाले से जो मुतालबा कर रहे हैं खान अब्बासी साहब, वो तो आगाह है, कोई और करता तो मैं शायद उसको संजीदा ना लेता। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि असद उमर साहब जब एक बैरल पे $1 कम होता था तो क्या मुतालबा असद उमर साहब किया करते थे, और क्या वो उस वक्त वाकफ़ नहीं थे इन चीज़ों से। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज दुनिया में ये कहते हैं 1 माह के लिए तेल की प्राइस तय होती हैं, तो मगर मेरी इनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि तेल की कीमतें दुनिया में कब से उनकी प्राइस कम हो रही है और पाकिस्तानी कौम को उसके क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, ये भी आपके सामने है। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तानी कौम जो आपकी तरफ देख रही है या जो आप कर रहे हैं, या जिस तरह आप ये कहा करते थे कि आप इसी से हुकूमत आप चला रहे हैं, चूना लगा रहे हैं कौम को, तो आज मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर कौम जो समझ रही है वो फवाद चौधरी साहब के इल्म में होना चाहिए। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है आपका। मैं फवाद चौधरी साहब का भी इस पर रिस्पॉन्स लूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक हम ले लें और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन सीधा चलता हूँ मैं फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी बड़ी मायूसी हुई है और यकीनन बहुत से और लोगों को भी बड़ी मायूसी होगी कि आप ये बता रहे हैं कि बावजूद इसके कि तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में 0 से नीचे चली गई हैं, पाकिस्तान में कोई खातर खा कमी जो है वो तेल की कीमतों में नहीं हो सकेगी। सियासी एतबार से ये आपकी हुकूमत के लिए बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक पाकिस्तान में ये जो तासुर है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब बहुत ज़्यादा है,
ये तासुर भी दुरुस्त नहीं है। अगर आप इस वक्त नॉन पेट्रोलियम कंट्रीज में देखेंगे तो पाकिस्तान में जो नॉन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में तेल की कीमतें सबसे कम हैं। और ये रिलीफ अभी जिस तरह से मियाँ साहब ने कहा कि पहले रिलीफ $1 नीचे जाता था तो नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी तो सिर्फ चंद हफ्ते पहले जो है वो तेल की कीमतों में कमी की गई थी, क्योंकि आलमी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हुई है। अब हमने इस वक्त ये देखना है कि हमें मेरे नज़र में, या जो लोग तेल की मार्केट को समझते हैं, उनसे जो मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, यानी कंज्यूमर एंड के ऊपर क्या है। ये नहीं कि आप यहाँ पे कीमतें तो कम करते जाएं लेकिन कंज्यूमर में उसकी डिमांड ही ना हो। अभी अब अगर लॉकडाउन है तो अभी तो तेल की जो इस वक्त जो तलब है वो भी बहुत कम है। आज हुकूमत ने जो असल बहुत ज़बरदस्त पैकेज अनाउंस किया है, हमाद ने जो अनाउंस किया है, हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने बिजली की कीमतों में जो कारोबारी तबका है उसके लिए एक बड़ा रिलीफ जो है वो अनाउंस किया है। सो इस वक्त हमारी जो बुनियादी चीज़ जिसमें कमी की ज़रूरत है वो बिजली है, और बिजली की कीमतों में कमी जो है वो फोकस है गवर्नमेंट का। तेल की कीमतों में कमी पहले भी हुई है और भी हो जाएगी, लेकिन ये जो तासुर के चूंकि एक दिन में आज कनाडा और अमेरिका में जो तेल की कीमत है वो उनकी प्रोडक्शन के प्राइस से नीचे चली गई है। ये याद रखिएगा कि जो ये मसलन खबर आ रही है कि जो प्रोडक्शन प्राइस से भी नीचे चली गई है, मुफ्त चली गई है, उसका मतलब यह है कि कनाडा में तेल निकालना महंगा काम है बनिस्बत सऊदी अरेबिया के या अरब ममालिक के, और उनका खर्चा तेल निकालने के ऊपर पर बैरल ज़्यादा आता है। तो जब पर बैरल उनका जो खर्चा है वो इस वक्त इतना आप समझिए ज़्यादा है कि उन्हें फिजिबल नहीं है तेल निकालना, इसलिए हम कहते हैं कि तेल की कीमत में जो है वो इस किस्म की कमी जो है। लेकिन ओवरऑल जो अगर चलें इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये क्या वजह है कि आपकी जमात व ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए पार्लियामेंट, सेनेट, नेशनल असम्बली के सेशन या डिस्कशंस वगैरह नहीं हो सकती हैं, जबकि बाकी सारी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को मौजूदा हालात में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों ऐसा यानी लग रहा है कि PMLN बड़ी डेस्परेट है कोरोना से कुछ ना कुछ निकालने के लिए? नहीं, मैं एक अगर इजाज़त दें तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब से। मुझे इनसे तवक्को है, और बड़े मतलब साफ सीधी बात कह देने वाले होते हैं, मगर मैं ये जो अदाद शुमार बता रहे हैं 10 दिन के, महीने के, मेरा ख्याल है मैं मुनासिब तो नहीं होगा कि मैं गुस्ताखी करूँ इनकी शान में, कि मैं उससे इत्फाक ना करूँ। मगर आप लोगों को देख लो कि कितने अरसे से तेल की प्राइस दुनिया में कम। ठीक है, कनाडा में तेल निकालने के पर बैरल खर्चा ज़्यादा आता होगा, सऊदीया में कम आता होगा। मैंने तो पूरी मंडी, दुनिया की मंडी को देखना है, और दुनिया में तेल की प्राइस जिस तरह कम हुई है मैंने तो वो देखना है, पाकिस्तानी कौम ने तो वो बात करनी है। और दूसरा, मैं इनकी अपनी कही बातें जो है सिर्फ मैं वो दोहरा रहा हूँ कि आप जो पैरामीटर आप तय करते थे उस वक्त, क्या वही आज आपके असूल हैं? ये कौम का सवाल है। दूसरा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया कि दुनिया में आज इस वबा की वजह से स्काइप पे इस तरह मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि डॉक्टर मुईज़ साहब, कि जब आप इजाज़त दे रहे हैं इंडस्ट्री खोलने की, और जब आप एक लॉकडाउन को डे 1 से आपने दिल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल नहीं किया, और ना ही उस पर पाबंदी करवाई, और ना खुद की, और ना लोगों को उस पर कायल किया। और इसी तरह आप जिस तरह मसाजिद में आप इजाज़त दे रहे हैं कि 3 फुट का या 6 फुट के फासले पे आप नमाज के लिए जा सकते हो, आप इंडस्ट्री आप खोल रहे हो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह आप बता रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या इस पर मसाजिद में इजाज़त उलेमा ने ले ली है प्रेसिडेंट से, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? आपकी पार्टी का कोई मौक़िफ़ भी तो नहीं सामने आ रहा है इस पे कि मसाजिद पे, तरावी पे, नमाज ईद पे आपकी PMLN का क्या मौक़िफ़? मेरा तो मौक़िफ़ या जमात का या कौम का मौक़िफ़ तो आप उस वक्त जानने की कोशिश करें या जानने के लिए सवाल करें जब 22 करोड़ अवाम की इनको तरजीहात का इल्म हो,
22 करोड़ आवाम के लिए ना इनको ये इल्म है कि हमने इनकी जान बचानी है, ना इनको ये इन्होंने कोई तदबीर, कोई तरकीब, कोई हिकमत अमली बनाई डॉक्टर मोइन साहब कि इनकी मईशत बच सके। अब ना इनको इल्म है कि हमने कौन से SOPs बनाने हैं कि हमारी मईशत भी चल सके, ना इनके इल्म में ये है कि इनकी जिंदगियां बच सके। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी फरमाया है कि मुझे अंदेशा है कि 40,000। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को तो फैसला करना है ना, तो वो एक स्मार्ट, वो देखें ना आप उनके वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं कि तरीके से चला जाए, उसको तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई लीडर आपकी पार्टी का ऐसा नहीं है जो खड़े होकर आके ये कैटेगोरिकली कहे कि मसाजिद को माह रमज़ान में बंद रहना चाहिए, लोग घरों से तरावी पढ़ सकते हैं। आपका कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो कह रहा है, आप भी नहीं कह रहे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जिनको आज तक ये नहीं पता चला कि हमने करना क्या है, और पाकिस्तानी कौम को कुछ बता तो दें कि हमने ये स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई है कि इससे मईशत भी बच जाएगी, भूख नंग से भी लोग बच जाएंगे, और लोगों की जिंदगियां जो हैं वो भी नहीं ज्यादा नुकसान होगा। इनको तो खुद नहीं इल्म, और जो लॉकडाउन की नरमी की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको ये इल्म नहीं है। खुद फरमा रहे हैं कि 40,000 वहां मर गया, 20,000 वहां मर गया, हमारे सिर्फ 192 मरे हैं। और भाई बात यह है कि आप खुद फरमा रहे हैं कि मई में ये नुकसान ज्यादा हो सकता है, ये वबा ज्यादा तेजी से फैल सकती है, उससे नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा है, तो फिर आप लॉकडाउन में नरमी क्यों कर रहे हैं? और अगर आप नरमी कर रहे हैं, कोई वैक्सीन आपने चले जरा फवाद चौधरी साहब का मेडिसिन आपने तैयार कर ली है, तो लोगों को बताओ तो सही। लोग आप मुझे ये बताएं, एक तरफ कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब टाइगर फोर्स, टाइगर, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड, एक सांस में कहते हैं टाइगर फोर्स और दूसरी सांस में कहते हैं। मैं आप ही के एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। मोहित साहब, मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को तो नहीं पता कि उन्होंने क्या करना, लेकिन हम यहाँ तौक़ुफ़ करते हैं और जावेद लतीफ साहब से मैं आपके जरिए ये सवाल पूछता हूँ कि PMLN की क्या पॉलिसी है कोविड-19 से निपटने के लिए, और आपने क्या कम्प्रीहेंसिव कोई पेपर लिखा, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? 3 बातें हैं उनका, अगर आप जवाब दे दें हमें तो हम उसको देखेंगे। पहली बात यह है कि आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाए? नंबर 2, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है मसाजिद के ऊपर और तरावी के ऊपर मुकम्मल बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए? और नंबर 3 ये कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क की जो मईशत है उसको यहाँ से आगे कैसे चलाना चाहिए? इन 3 सवालों के अगर आप जवाब दे देते हैं तो और प्रिसाइज जवाब दे देते हैं तो उस पर हम गौर कर लेते हैं। जावेद लतीफ साहब। जी साहब, मैं जावेद लतीफ साहब कौन मुंतजर है आपका जवाब सुनने के लिए? मैं मेरी अर्ज सुन लें। मैं फवाद चौधरी साहब की खिदमत में पहली गुजारिश ये करूंगा कि ये वबा जो है, ये वायरस जो है, ये पाकिस्तान की पैदाइश नहीं है। ये हमसाया ममालिक से आया और कैरी करके लोग लेकर आए। पाकिस्तान के अंदर अब तक जितने टेस्ट हुए, जितने लोगों में ये वायरस पाया गया, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। बदकिस्मती से उस वक्त भी आप कोई मनसूबा बंदी से ना एयर सर, ये तो सही नहीं है। अब तो अंदरूनी खाना भी फैल रहा है सर, अब तो अंदर से भी फैल रहा है, अब तो अंदर से भी फैल रहा है सर। सारे आदादोशुमार यही बताते हैं। यार मुझे इजाजत तो दे ना, मुझे इजाजत तो दे। उन्होंने सवाल किया है, मुझे इजाजत दे, मैं उनका जवाब दे सकूं। मैं इनकी खिदमत में दूसरी ये गुजारिश करूंगा जो आपने खुद बात कह दी कि अब तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का जो टेस्ट हो रहा है उससे भी निकल रहा है। भाई मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, रोना रो रहा हूं कि अगर वो कैरी करते पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना होते तो ये नौबत ना आई। ये पहला सवाल उनका का जवाब कि उस वक्त हमें रोकना चाहिए था, जो आज तक आपकी कोई हिकमत अमली इस हवाले से वाज़ेह नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो फरमाया है कि मसाजिद में आप क्या चाहते हैं कि मसाजिद वीरान हो जाए, कत्ल कोई नहीं चाहेगा। मैं ये कहता हूं फवाद चौधरी साहब कि अगर आपने इंडस्ट्री भी खोलनी है, दुकानें भी खुलवानी है, अगर आपने ट्रांसपोर्ट भी खोलनी है, फिर मसाजिद बंद क्यों? फिर उसको भी खोलें। और तीसरा, आपने उस शक्ल में तीसरा आपने जो सवाल किया था मईशत के हवाले से, मेरी फवाद चौधरी साहब आपकी खिदमत में यह गुजारिश है कि आप तो 2 साल के अंदर कोई माशी पॉलिसी ना बना सके तो हम आपसे ये क्या तो रख सकते हैं कि आप इन
15-20 दिनों में या 2 महीनों में आपको माशी पॉलिसी दे सकेंगे। इसलिए हमें आपसे कोई तवक्को ना थी, ना है, ना कौम को आज आपसे तवक्को है कोई। हम तो रोने ही रो रहे हैं कि गलत हुआ जो आपको लेकर आए और आज पूरी कौम भुगत रही है। फवाद चौधरी साहब, जवाब मिले आपको सवालों के? मैं तो मोहित साहब ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जो 2-3 बुनियादी सवाल हमने सब रखे थे, क्या आप समझते हैं कि उनके जवाब थे? आंसर इज नो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो पोजीशन की जमातें हैं वो कोई मेहनत नहीं करती हैं, वो कोई अपनी पॉलिसी ऑल्टरनेट नहीं बनाती हैं, वो हुकूमत के ऊपर तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी ज़्यादा रखती हैं और उनको समझ भी नहीं होती है। फ्रेंकली होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातें अपने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करती, वो अपनी एक पॉलिसी जामे पॉलिसी लेके आती हैं, हुकूमत की जो हेल्थ के जिम्मेदारान हैं उनकी पॉलिसीज़ के मेख ठीक करती हैं, उसके ऊपर तनकीद करती। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो मसाजिद के मुतालिक बात है, आपने देखा जावेद लतीफ़ साहब तो उसकी हमायत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, जब बाकी खोल रहे हैं तो मसाजिद को भी खोलना चाहिए और लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये एक बुनियादी सुकम है पाकिस्तान के सियासत का, जहां पर अपोजिशन पार्टीज का कोई ना को उनकी कोई तैयारी होती है, ना ही उनकी कोई गवर्नेंस का कोई स्ट्रेटजी होती है और ना ही वो कोई बड़ी पोजीशंस के ऊपर गवर्नमेंट को कोई गाइडेंस देने की पोजीशन में होती है। और ये बात रोजाना जो है वो हमारे सामने आती है। अब देखिए, जहां तक इस मामले का ताल्लुक है कोविड-19 का, पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कैच 22 में है। सिचुएशन ये है कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी को भी चलाया जाए और साथ साथ उसके हम लोगों की सेहत का भी ख्याल कर सके। जो ये रोजाना की स्ट्रेटजी है, रोजाना आप बैठते हैं और एक स्ट्रेटजी तय करते हैं। राइट नाउ आज तक पाकिस्तान की हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल कामयाब रही है, इंतहाई। पाकिस्तान में भी देखिए 26 फरवरी को पहले 2 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी कोविड से, अमेरिका में भी उसी दिन हुई थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप आज कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, और अल्लाह ताला हमें जो है वो इस मुश्किल से बचाए। अभी तक हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, आगे देखते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बुनियादी तौर पर उनका आर्गूमेंट यह है कि कोई क्लैरिटी नहीं है PMLN के और अपोजिशन के मौक़िफ़ के अंदर। आप लोग मुखालफत तो कर रहे हैं, मुखालफत बराए मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी सोच नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है। ये बात वो सही कहते हैं, क्योंकि हुकूमत पूरी यही बात कह रही है, तो मैं इनकी बात सही मान लेता हूँ। इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने या स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया अपोजिशन समेत, तो उस वक्त अपनी स्ट्रेटेजी या अपनी बात करने के बाद इमरान खान साहब उठ के चले गए और बाकी लोगों की उन्होंने गुफ्तगू ना सुनी जो तजवीज लेकर कोई गया था। अब आ जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर लेता हूँ। मुझे तो कोई फवाद चौधरी साहब से गिला नहीं है, क्योंकि ये अपनी उन पर खुद भी उन पर खुद भी तनकीद किया करते हैं। मगर एक सेकंड फवाद चौधरी साहब, मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कंफ्यूज हैं। किस बात पे? वो मिक्स कर रहे हैं 2 चीजों को। वो लोगों की जिंदगियों को लॉकडाउन के हवाले से ताजर, मजदूर, किसान और मईशत को मिक्स करके बात कर रहे हैं। बात सीधी सी है, ये दोनों चीजें अलग हैं, मगर हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी होती है दोनों को एड्रेस करना। हुकूमत की जिम्मेवारी है कि लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए भी एक हिकमत अमली तय करे और लोगों को भूख और बेरोजगारी से बचाने के लिए या मईशत को बचाने के लिए भी एक मनसूबाबंदी बनाए। अब ये सवाल करते हैं हमसे कि इन अपोजिशन के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो फैसला था वो दुरुस्त फैसला था, मगर उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए था। जो प्राइम मिनिस्टर की कंफ्यूज होने की वजह से उस पर ना मुकम्मल अमल हो सका, ना उससे हम कोई फायदा उठा सके। और जो मईशत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो मईशत को नुकसान पहुंचना था वो भी नुकसान पहुंच गया। ना हम जिंदगियां बचा सके आपके कंफ्यूज होने की वजह से, और ना ही मईशत को हम संभाला दे सके। अब मैं ये अर्ज करता हूं कि इसके अलावा आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर के पास, हम तो बिल्कुल तावन के लिए तैयार हैं। हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई वाजिया पॉलिसी दे कि इस तरह लोगों की
जिंदगियां भी बच जाएंगी और इस तरह लोग बेरोजगार होने से या मैशत जो आज जीरो की तरफ जा रही है बिल्कुल खत्म होने के। वो डायरेक्शन आप लोग क्यों नहीं दे सकते? अगर आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज हैं तो आप क्यों नहीं एक मुफस्सल प्लान कौम के सामने रखते, उस पर एक स्टैंड ले लेते कि ये जैसे आपने तेल की कीमत का कहा है, इसी तरह आप मस्जिद पे एक स्टैंड लें, इंडस्ट्री पे स्टैंड लें। हम आज भी कहते हैं कि देखें तमाम इख्तियारात वसाइल होते हैं रियासत के पास और रियासत पर जो हुकूमत कर रहे होते हैं वो एग्जेक्टिव फैसला करते हैं और जो अपोजिशन होती है वो तजवीज जरूर देती है मगर उस पर अमल दरामद जो होता है वो इख्तियार हुकूमत तजवीज अगर और हुकूमत कंसेंसस पैदा करती है। एक सेकंड भाई, और हुकूमत फवाद चौधरी साहब करती है जब आप यकजहती को पारा पारा करेंगे, आप लोगों को बिठाने की बजाय लोगों पर तनकीद करेंगे, सुने बगैर उठकर चले जाएंगे, तो मुझे ये बताएं हवा में तो नहीं कोई अपनी मनसूबाबंदी दे देगा आपको? आप पूछे, हम बताने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन ने तो तजवीज देनी है, तनकीद करनी है, काम करना है, फैसला आपने करना। नहीं, ये बात फवाद चौधरी साहब बिफोर द ब्रेक करने हैं और हुकूमत ने जवाब देना है, लेकिन दुनिया में जो अपोजिशन है, जैसे यूके की अपोजिशन है या अमेरिका में अपोजिशन है, वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेके आते हैं। अभी भी आपने देखा जावेद लतीफ साहब एक सांस में उन्होंने कहा कि नहीं अगर वो लॉकडाउन हो जाता तो बड़ा अच्छा था, दूसरे सांस में उन्होंने कहा नहीं उससे मईशत को बड़ा नुकसान हो गया, एक सांस में उन्होंने कहा कि नहीं ये मसाजिद के ऊपर जो पाबंदी है ये होनी चाहिए थी मुकम्मल, दूसरी सांस में उन्होंने कहा कि नहीं ये जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो मस्जिद को कैसे बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को सुने, शहबाज शरीफ साहब को सुने, ये कहना कि इमरान खान उठ के चले गए थे तो इसलिए हम तजवीज नहीं देते, ये तो एक बिल्कुल बचगाना मौक़िफ़ है। आपने इमरान खान को तो कन्विंस नहीं करना, आपने तो लोगों को कन्विंस करना है। आप मोहित पिरज़ादा साहब के शो में आइए और अपना कम्प्रिहेंसिव प्लान दे दीजिए। आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना कम्प्रिहेंसिव प्लान दे दीजिए। अभी हकीकत यह है कि देखिए एक भी कोई स्पेशलिस्ट की कॉन्फ्रेंस अपोजिशन ने नहीं की है, उन्होंने अपने डॉक्टर्स को नहीं बुलाया, उन्होंने लोगों को नहीं पूछा क्या करना है, सिर्फ वो ऐसे टीवी पे रोज आते हैं 1 घंटा, ज़रा टीवी ने भी अपना रोज अपना प्रोग्राम करना होता है, कुछ लोगों को सुनाना होता है, कुछ ना कुछ मिर्च मसाला, वो आते हैं बात करते हैं चले जाते हैं। कोई ऐसा प्लान अपोजिशन के पास नहीं होता और ना ही है और ना ही कोई हमें इस अपोजिशन से कोई उम्मीद है कि आगे को कोई कुछ होगा। अभी तक जो पाकिस्तान में जो मईशत, मुझे एक ब्रेक ले दीजिए, बहुत ही दिलचस्प ये एक मनाजरा है, बहुत ही दिलचस्प ये है, मुझे एक ब्रेक ले दीजिए। मेरे साथ हैं फवाद चौधरी साहब और जावेद लतीफ़ साहब। आफ्टर द ब्रेक एक दो और बड़े अहम इशूज़ हैं, उन्हें उठाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूँ फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब, ये हम मसलसल सुन रहे हैं कि फैसल एदी चेक देने आए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उसके बाद वो टेस्ट हो गया उनका पॉजिटिव, कोरोना के साबित हो गए कि उनको है कोरोना, इन्फेक्टेड हैं। अब क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो भी जाएंगे क्वारंटीन में बोरिस जॉनसन के? नहीं, अभी जो है वो आज कैबिनेट के बाद ही ये पता चला और कैबिनेट के वक्त तक तो पता नहीं था कि ये मुलाकात हुई, लिहाजा काबीना में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं और वो टेस्ट जो है वो मेरे ख्याल अब तक हो गया होगा और कल उसका करवा लिया। तो ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये बताया था कि आज उनका टेस्ट जो है वो करवा लिया जाए। चलें, लेट्स होपफुली होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, सवाल मेरा आपसे बुनियादी तौर पे ये है असल में कि प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब ने उन्होंने ये मुतालबा किया और डिमांड किया कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पावर के हिसाब से, पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है उसे हुकूमत पब्लिक करे। ये और बात है कि रिपोर्ट तो लीक हो गई है, वो सबके सामने आ गई है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ है पावर की, उसका ख्याल है कि इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए हुकूमत की साइड से। इस पर आपका क्या मौक़िफ़? नहीं, आज तो काबीना ने इसको पब्लिक करने का फैसला किया है और तमाम ही जो लोग थे, पहली बात तो ये थी कि जो लोग जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था वो तो काबीना के इजलास से बाहर चले गए थे, लेकिन बाकी जो तमाम लोग थे उनका यही मुतालबा था कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। बल्कि जो बाहर चले गए थे उन्होंने भी, मखदूम खुसरो बख्तियार ने तो स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की कि ये रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक करना चाहिए। और जो असद उमर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था
वो बिल्कुल सही था। उनका था कि जिन लोगों ने अगर कुछ गलत नहीं किया है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको तो ये चाहिए कि रिपोर्ट पब्लिक करने की जो है वो बात करें, और जिन्होंने किया है उनको जाहिर है कि गलती है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा ओवरवेलमिंगली जो मेजॉरिटी थी वो इस हक में ही थी कि रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर बड़ा बोल्ड डिसीजन किया आपकी हुकूमत ने। जावेद अली साहब, एक सवाल ये उठेगा कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के जो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बड़े एग्जॉर्बिटेंट बहुत बड़ी कीमत पे दिए गए हैं, वो या तो पीपल्स पार्टी ने दिए या आपकी हुकूमत ने दिए, अब इस पे आपका क्या मौक़िफ़? मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ फवाद चौधरी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा, अगर वो बुरा महसूस ना करें तो। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना पहले ये अर्ज कर दूं कि एक गैर संजीदा और यकजहती को पारा पारा करने वाले और कंफ्यूज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नुकसान कौम को किस तरह हो रहा है आप ये देखें कि इन्होंने कहा कि वो छोड़ेंगे क्या। सर ये वैसे जब आप कह देते हैं कि वो गैर, सर आप जब कहते हैं कि ये गैर संजीदा है, कौमी यकजहती को पाश पाश कर दिया, तो इसकी कोई एविडेंस कोई है साथ आपके? ये कोई सेटल चीज थोड़ा है कि गैर संजीदा है, उनको तो किसी ने हंसते हुए नहीं देखा आज तक। नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं एक इनकी टाइगर फोर्स जो बननी थी, जो 10 अप्रैल को 10 लाख के करीब रोडों पे आनी थी, मैं उसके हवाले से कह दूं। मैं ये कहता हूँ कि हमें आज इन्होंने बहुत से उस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ या अदम एतमाद किया कि नौजवानों को हम पैसा नहीं दे रहे, कहीं वो खा ना जाएं, या ये हम अपने नौजवानों पर कोई शक नहीं करते, कोई पैसे में करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं है। हमें तहफ़्फ़ुज़ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि आप एक देखें कि मुल्तान में डॉक्टर 28 के करीब इस वबा से मुतासर हुए, इस काम को करते करते या लोगों की खिदमत करते करते। मुझे ये बताएं कि जो टाइगर फोर्स आप लेकर आ रहे हैं, जो किसी भी हिकमत अमली से आ रही, कोई उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं होगी और कोई रोड मैप नहीं होगा। उसके बगैर आप इतनी बड़ी फोर्स को जब आप झोंकेंगे, ये आप क्यों एस्यूम करते हैं कि रोड मैप नहीं होगा? क्योंकि बरतानिया में भी एनएचएस की मदद करने के लिए उन्होंने 7.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, 2.5 लाख को हुकूमत ने सिलेक्ट कर लिया है बरतानिया में, तो रोड मैप तो हुकूमत देगी ना उनको, कि नहीं देगी? डॉक्टर मईद साहब, जिनके पास असद उमर जैसे लोग हों और ये कहें कि ये मेरा ओपनर बैट्समैन है और जो उसने 1.5 साल के अंदर अशर किया, ये है उनकी तरबियत का और ये है उनकी ट्रेनिंग तरबियत, तो उसके बाद आप टाइगर फोर्स से क्या आप तवक्को रखते हैं? ये छोड़े बात इसको। मैं एक गैर संजीदगी जो आपने कहा था ना कि प्राइम मिनिस्टर में नहीं है, मैं वो इजहार करता। अब आपने जो सवाल किया है पावर सेक्टर के हवाले से, तो भाई ये रिपोर्ट कब शाया होगी? ये तो रिपोर्ट आ चुकी, मुख्तलिफ अखबारात में ये छप चुकी। और मुझे ये बताएं कि आप 2008 से क्यों, उससे पहले क्यों नहीं पावर सेक्टर के हवाले से उस रिपोर्ट को शाया करते और वहां से उसको शुरू करते? और दूसरा मैं ये कहूंगा कि भाई साहब, हम आपकी बातों को संजीदा उस वक्त लेंगे जब आपने अपनी ही बनाई हुई रिपोर्ट जो है, अपनी हुकूमत के दौर में बनी हुई रिपोर्ट जो है चीनी गंदम के हवाले से, तो आपने उसका क्या असर किया है? बाकी लोगों ने, अगर साबका हुकूमतों में ऐसा हुआ होता तो अब तक नैब जो है उनके अजीजो अकारब को भी गिरफ्तार कर चुकी होती, और आपकी छत्र छाया के नीचे जो वुज़रा काम कर रहे हैं उनको मजीद आप अपग्रेड कर रहे हैं, मजीद उनको आप बड़ी जिम्मेवारियां दे रहे हैं। उसके बाद भी हम आपसे तवक्को रखेंगे। आपने ये सारा घोंसले जो है, आपकी हुकूमत ने अपने मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया था जी सर? आपकी हुकूमत ने को अपने मिनिस्टर्स गिरफ्तार किए थे पावर प्रोड्यूसर्स द्वारा? यार मुझे ये बताएं मईद साहब कि आज तक 1.5-2 सालों में नैब ने कौन सा अद्वियात का स्कैंडल सामने आया? मुझे ये बताएं। इन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, आज तक कोई पकड़ा गया? मुझे ये बताएं कि इसी तरह इन्होंने आटा चीनी गंदम के जो स्कैंडल आया, कौन पकड़ा गया इसके हवाले से, और कौन पकड़ा जाएगा ये भी बता दूं। ये सिर्फ और सिर्फ एहतसाब के नाम पे इंतकाम है। उनको पकड़ेंगे जिनको जिनसे नाला है खुश नहीं। कोई
जिस तरह जावेद लतीफ साहब आपने देखा कि देखिए जवाब तो खैर कोई भी नहीं देता। बहरहाल फवाद चौधरी साहब आप दे जवाब। मैंने तनकीद ही वो की है, कोई उसमें कोई सब्सटेंस तो है नहीं कि जिसके कोई आप कहें कि उसकी कोई जवाब जो है वो बनता है। जहां तक टाइगर फोर्स का ताल्लुक है, या एक हम देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर हम एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो नौजवान हैं वो शरीक हों रिलीफ एफर्ट्स में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? PMLN अपने रिलीफ एफर्ट्स बनाए और अपने जो है वो लोग भर्ती कर ले। अगर वो नहीं समझते, डायरेक्शन कौन देगा? किसके खिलाफ बनाए? कहते हैं अनट्रेन्ड फोर्स होगी, उसको डायरेक्शन कौन देगा? नहीं, अनट्रेन्ड फोर्स नहीं है तो उसने कौन सा को जाके जो है वो मशीन गन्ने तो नहीं चलानी ना। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर से अगर कह रहे हैं कि जी राशन उठा के लोगों के घर पहुंचाना है, तो उसमें कितनी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी को जो है वो मदद करनी है तो उसमें क्या ट्रेनिंग चाहिए, कितनी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। ये तो देखिए यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अपोजिशन का, कि वो कोई ना समझते हैं, ना पूछते हैं, ना बात करते हैं, ना जहन दम चलाते हैं। वो सिर्फ इसी मिशन के ऊपर रोजाना टीवी पे आते हैं कि हमने किस तरह जो है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद क्या करनी है, और जाहिर है कि उसमें फिर वजन नहीं रहता जब आप ऐसी बेसरोपा तनकीद जो है वो करते हैं। मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा था, इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। हमारे यहाँ जो अमेरिका में बरतानिया के हालात हैं उनको सामने आप रखिए, पाकिस्तान में वी हैव डन रादर वेल। और इस वक्त जो पूरी हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं वो बिल्कुल यकमुश्त हैं और एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और मेरी नज़र में इसमें कोई फिलहाल खामी नहीं है। जो जो मुमकिन है वो हुकूमत वो स्टेप्स ले रही है। जनाब जावेद लतीफ साहब। मैं फवाद चौधरी साहब को क्या, मैं तो इनकी खिदमत में अर्ज ही कर सकता, तो क्योंकि ताकतवर लोग हैं, नाराज हो जाए तो अगले दिन नैब का नोटिस आ जाता है। मैं ये कहूंगा कि फवाद चौधरी साहब, सिर्फ आपसे सवाल ये है कि आपने करप्शन एहतसाब का जो एक स्लोगन लोगों को दिया था 1.5-2 साल में, उसका हशर क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बता दें कि क्या आपके इसी स्लोगन से लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या आपके इसी स्लोगन पर अमल भी कोई हो रहा है? क्या इस स्लोगन से आप इंसाफ के नाम पे, एहतसाब के नाम पे लोगों से इंतकाम तो ले रहे हैं, मगर एहतसाब के अदारे जो हैं, क्या आपकी तरफ, आपसे मुराद आप लोगों की तरफ ही देख सकते हैं? मुझे ये बताएं कि क्या ये एहतसाब के अदारे इंडिपेंडेंट हैं? क्या ये एहतसाब के अदारे जो हैं उन लोगों को जिनसे आप नाराज होते हैं उनको पकड़ने के अलावा भी कोई काम करते हैं? क्या ये एहतसाब के अदारे जो हैं इन्होंने आज तक इल्जाम लगाने के बजाय गिरफ्तार, अच्छा एक सवाल रह जाएगा, काम किया है? ये एहतसाब की बात हो रही है, एक सवाल रह जाएगा। देखिए चहमगोइयां मसलसल हैं जावेद लतीफ साहब, और PMLN के बहुत से लीडरान जब हमें अलग से मिलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि जी हमारे तो मामला जो है पाकिस्तान में वो बियॉन्ड सीज फायर चले गए हैं, मामला ठीक हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्दी बहुत बड़ा उनको रोल मिलने वाला है। दूसरी तरफ जब नैब उनको बुला लेती है तो फिर ये कहा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर को नैब पे कोई इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जावेद लतीफ साहब, ये मामला है क्या? क्या अगर शहबाज शरीफ साहब के मामला तैब आ गए हैं तो फिर उनको नैब क्यों बुलाता है? ये क्या है? और प्राइम मिनिस्टर के पास तो नैब है नहीं। मेरी अर्ज सुन लें, जो ये बात करते थे और दम करते हैं इनके एक वजीर रेलवे साहब जो हैं, उनके दम का जवाब तो मैं सिर्फ इतना दूंगा कि क्या 1.5-2 साल में इसका मतलब ये हुआ कि जिससे आप नाखुश हों, जो आप फरमाते हैं इनके वजीर रेलवे के मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि सबके साथ सुलह कर लें, किसी से इंतकाम ना लें, कोई बात यह है कि इसका मतलब फिर ये हुआ जो मैं कह रहा हूं कि एहतसाब के अदारों को आप इस्तेमाल करके इंतकाम ले रहे हो। सुलह का मतलब ये है कि आपके मतलब कोई बात ना हम करें तो एहतसाब किसी का नहीं होगा, फिर इंसाफ ही इंसाफ है, फिर अच्छा ही अच्छा है। अच्छा, वक्त मेरा खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर जावेद लतीफ साहब, वक्त मेरा खत्म हो गया। दोनों का बहुत, जावेद लतीफ साहब का भी, फवाद चौधरी साहब का भी बहुत ही तेज़ोतुन मुकालमा था, बहुत से सवालात के जवाब नहीं भी मिल सके, लेकिन नाज़रीन फैसला आपका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।